हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, ये जो पर्यावरण है आजू बाजू में दिखाई देता है हमें, क्या है? पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए वह हमें पता ही है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 में से पाठ छठा पर्यावरण संरक्षण है सच्चा बंधन, इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। सावन आते ही चारों ओर प्राकृतिक सुषमा छा गई थी। जहाँ तहाँ नए पौधे ने अंकुर लगे थे। नई कोंपलों और रंग बिरंगी फूलों ने हरियाली की चादर मानो चित्रकारी कर दी थी। रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक होने के कारण उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। महिलाओं के साथ ही बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। इस पैराग्राफ में क्या कहा है बच्चों कि सावन आते ही, जैसे बारिश का टाइम होता है और बारिश के टाइम में जैसे ही बारिश गिरने लगती है तो चारों तरफ प्रकृति के ऊपर चारों तरफ क्या होते हैं? हरियाली छा जाती है। तो हम यह देखकर क्या खुश हो जाते हैं? देखकर हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। जहाँ तहाँ इधर उधर पौधे छोटे छोटे पौधों में क्या अंकुर आने लगते हैं। नई कोंपलों, अंकुर मतलब क्या? नया पौधा, और कोंपलो मतलब नया निकला हुआ कोमल पत्ता। तो ये हर जगह पे निकलने शुरुआत होती है। और रंगी बेरंगी फूलों ने हरियाली की चादर मानो चित्रकारित कर दी है, ऐसा हमें लगता है। और उसी में रक्षाबंधन का त्यौहार भी नज़दीक आने लगता है। तो उसी की भी हम क्या करते हैं? तैयारियां जोर शोर से करने लगते हैं। महिला के साथ ही बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। तो यहाँ पे सावन महीने के बारे में, सावन महीने के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में यहाँ पे वर्णित किया गया है इस पाठ को। माँ ने आंगन में जल से भरी मिट्टी का कलश, उसे गोबर से सजाकर उसी में जौ के दाने बो दिए थे। उनमें निकले हुए अंकुरों से थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ते हुए श्रेया बड़ी उत्सुकता से देखती रहती थी। माँ ने उसे बताया था कि इन पौधों को कजली कहते हैं। माँ ने एक आंगन में एक जल से भरा हुआ एक मिट्टी का कलश रखा था। उस कलश में क्या गोबर, वो कलश किससे सजाया था? गोबर से सजाया था। और उसमें कौन से दाने बो दिए थे? जौ के दाने बो दिए थे। और उनमें निकले अंकुरों से थोड़ा थोड़ा रोज वो क्या करते थे? बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता था वो अंकुर। और वो बहुत खुश होने लगते थे। और खुश होने के बाद वह माँ ने उससे बताया कि इससे इस पौधे को क्या कहते हैं? कजली कहते हैं। क्या कहते हैं? कजली कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन तक ये कजली उसके एक अंगुल बराबर तक बड़ी हो जाएगी। इन्हें वह मामा जी के कानों के पास लगाकर पारंपरिक ढंग से रक्षाबंधन का पर्व मनाएगी। पर मैं तो राहुल भैया को सुंदर और बड़ी वाली राखी ही बांधूंगी, श्रेया ने माँ से कहा। श्रेया ने माँ से क्या कहा कि मैं तो क्या करूँगा, रक्षाबंधन के दिन ये कजली उससे एक अंगुल बराबर तक बड़ी हो जाएगी, एक उंगली बराबर बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या करूँगा, इन्हें वह मामा जी को कानों के पास लगाकर पारंपरिक जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मैं मनाऊंगी। और मैं तो राहुल भैया को, जो मेरा भाई है, मेरे राहुल भैया को के एक सुंदर और बड़ी राखी ही बांधूंगी। यह श्रेया अपनी माँ से कहती है। हाँ, मैं बड़ी सी छोटे भीम की कार्टून वाली राखी ही बंधवाऊंगा। राहुल ने भी आंगन में आते हुए श्रेया के सुर में सुर मिलाया। राहुल ने क्या कहा? राहुल ने यह कहा श्रेया से कि हाँ, मैं भी कैसे वो बड़ी सी छोटे भीम वाली जो कार्टून वाली राखी आते हैं ना, वही मैं अपनी बहन से बंधवाऊंगा। ऐसे सुरीली आवाज़ में वह श्रेया के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने कहा। जैसे हमारा भी भाई है, हमारा भी क्या भाई रहता है, बहन रहती है हमारी, तो हम भी क्या करते हैं? वो जैसे बोलते हैं वैसे हम बोलने लगते हैं। जरूर बंधवाना बच्चों, जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी आजकल तो यही चलन में है,
पर मैं तो पारंपरिक ढंग से ही सारे त्यौहार मनाती हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने मुस्कुराते हुए क्या बच्चों को कहा कि बच्चों ज़रूर बंधवाना, जो आपको बंधवा आप मर्जी है, आपकी मर्जी जो है वो ऐसे आप बंधवा सकते हो, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे भी आजकल तो यही चलन में है, पर मैं तो पारंपरिक ढंग से ही सारे त्यौहार मनाती हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ तो पारंपरिक जो पुराने त्यौहार है वो ढंग से ही वह माँ तो त्यौहार मनाती है, ऐसे उन बच्चों को माँ ने कहा। माँ ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नया चलन अच्छा नहीं लगता? राहुल ने आंखें सिकोड़ी। राहुल ने क्या कहा माँ से कि माँ आपको जो अच्छे नया तुम्हें ये नया चलन रीति रिवाज अच्छा नहीं लगता? यह कौन कहता है? राहुल कहता है। किससे कहता है? अपनी माँ से कहता है। चलन शब्द यहाँ पे आया है। चलन शब्द का अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। चलन शब्द का अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। तो नयापन भी अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि समय के साथ कुछ बदलाव होने से परंपराएं व त्यौहार अधिक दिन तक चलते हैं। माँ ने क्या कहा कि नयापन भी अच्छा लगता है, लेकिन समय के अनुसार परंपराएं में त्यौहार अधिक दिन तक चलते हैं, वो समय के अनुसार उसमें बदलाव भी होना जरूरी है। पर हमें त्यौहार मनाने के वे कारण भी जरूर याद रखने चाहिए जो कि परंपराओं के साथ स्वयं जुड़े होते हैं। तो माँ ने क्या कहा कि हमें त्यौहार मनाने वे कारण भी जरूर याद रखने चाहिए जो कि परंपराओं के साथ स्वयं जुड़े होते हैं। अच्छा, श्रेया ने आश्चर्य से कहा, रक्षाबंधन मनाने के पीछे ऐसा क्या कारण है? श्रेया ने क्या कहा अपने माँ से कि रक्षाबंधन मनाने से इनके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? श्रेया ने कहा, बच्चों, प्रत्येक भारतीय पर्व, त्यौहार और पूजा पाठ की सभी परंपराएं किसी न किसी रूप में प्रकृति और पर्यावरण से ही जुड़ी हुई है। माँ ने क्या कहा बच्चों से कि बच्चों, प्रत्येक भारतीय पर्व जो है, त्यौहार और पूजा पाठ की सभी परंपराएं जो है किसी न किसी रूप के प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई रहती है। रक्षाबंधन का पर्व भी उनमें से एक है, और रक्षाबंधन का पर्व भी उनमें से क्या है? एक है। यह समय वर्षा ऋतु का है, जब प्राकृतिक वातावरण एकदम धुला, साफ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त होता है। तो यह क्या है? जब प्राकृतिक वातावरण एकदम धुला, साफ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त होता है, तब ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं, और जीव जंतुओं के लिए भी हम अनुकूल वातावरण बन जाता है। तो इसका सर्वाधिक लाभ हमें भी मिलता है, और बच्चों को यह जवाब रोचक लगा तो वे ध्यान से सुनने बैठ जाते हैं, और वह ध्यान से सुनने लगते हैं। माँ ने आगे बताया कि अच्छी वर्षा, अच्छे वातावरण से अच्छी फसलें होती हैं। पेड़ पौधों से फल फूल, औषधियाँ, कीमती लकड़ियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ये सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतें वो तो पूरी करती है, साथ में हमें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु भी प्रदान करती है। इसलिए पर्व त्योहारों में हम प्रकृति के प्रतीकों और प्राकृतिक उत्पादों को सम्मिलित करके उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। इससे प्रकृति की सुरक्षा की हमारी ज़रूरत और आदतें अपने आप परिष्कृत होती रहती है। तो इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि माँ ने आगे बताया कि अच्छी वर्षा, अच्छे वातावरण से अच्छी फसलें होती हैं। यह माँ ने किससे कहा? यह माँ ने बच्चों से कहा। पौधे से फल फूल, औषधियाँ, कीमती लकड़ियाँ प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। ये सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में क्या हो जाती हैं? ज़रूरत की पूरी हो जाती है, और साथ में हमें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की भी क्या हो जाती है? प्रदान हो जाती है। इसलिए पर्वों त्योहारों में हम प्रकृति के प्रतीकों और प्राकृतिक उत्पादनों में सम्मिलित करके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। यह माँ अपने बच्चों से कहती है।
आगे देखिए बच्चों, हाँ माँ, सचमुच हमें अपने अपने ढंग से प्रकृति का आदर करना चाहिए। बच्चों ने सहमति जताई। अच्छा माँ, सच बताओ, रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपने भाइयों को ही राखी क्यों बांधते हैं? श्रेया ने बड़ा मासूम सा सवाल किया तो राहुल भी चौंकन्ना हो गया। अभी यहाँ पे श्रेया ने अपने माँ से क्या प्रश्न पूछा कि हम हाँ सचमुच अपने 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 ढंग से प्रकृति का आदर करना चाहिए। बच्चों ने सहमति जताई। बच्चों ने क्या सहमति जताई कि हम अपने अपने प्रकृति से हम अपने अपने ढंग से हम त्यौहार मनाएंगे। अच्छा माँ, अभी श्रेया माँ से प्रश्न पूछते कि सच बताओ माँ कि रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपने भाइयों को ही राखी क्यों बांधते हैं? ऐसी कौन कहती है? ऐसी श्रेया अपने माँ से कहती है। तो यह प्रश्न सुनकर उनका भाई राहुल वह भी चौकन्ना हो जाता है। अरे ऐसा कैसा प्रश्न है ये? ऐसे वो चौकन्ना वो राहुल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे बैठे, यहाँ पे श्रेया है, यहाँ पे राहुल है, दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पे माँ बैठी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वो बहन है, वो बहन अपने भाई के कलाई पर क्या बांधते हैं? राखी बांधती है। आगे देखिए बच्चों, माँ गंभीर हो उठी, बोली, बेटी सिर्फ भाइयों को ही नहीं, हम अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को राखी धागा बांध सकते हैं। भाई, पिता, गुरु, सैनिक, शासक या किसी अन्य को जिसके भी प्रति हम सम्मान की भावना रखते हैं, उसकी भी समृद्धि और लंबी आयु की कामना अवश्य करते हैं। ये राखी का धागा तो एक दूसरे को प्रेम संबंधों में बांधे रखने का प्रतीक भर है। असली उद्देश्य तो भावनात्मक लगाव और एक दूसरे की सुरक्षा मजबूत बनाए रखने का होता है। तो यहाँ पे माँ ने क्या कहा बच्चों को? माँ श्रेया का भी प्रश्न सुनकर वो चौकन्ना हो जाते हैं, गंभीर हो उठती है कि बोली, बेटी सिर्फ हम भाइयों को ही राखी नहीं बांध सकते हैं, तो हमारे जो प्रिय व्यक्ति है, जैसे कि कौन है? गुरु है, हमारा भाई है, पिता है, सैनिक है, शासक है, इनको भी हम क्या करते हैं? राखी बांध सकते हैं। और उनके समृद्धि, उनके खुशहाली के लिए, समृद्धि मतलब क्या? खुशहाली, तो उनके खुशहाली के लिए लंबी आयु की कामना भी हम क्या करते हैं? अवश्य कर सकते हैं। तो इसी तरह माँ ने अपने बच्चों को समझाया। आगे देखिए बच्चों, लेकिन राहुल की इस बात से श्रेया चिढ़ी नहीं बल्कि गंभीर हो उठी। हाँ, मैंने भी पिछली बार पुरोहित जी को मोहल्ले में दादाजी, पिताजी और सभी लोगों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते देखा। अभी राहुल क्या कहता है श्रेया को कि राहुल श्रेया पर चिढ़ी नहीं बल्कि वो क्या करते हैं? वह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। और मैंने भी पिछले साल क्या पुरोहित जी और मोहल्ले में दो दादाजी और पिताजी है, उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए मैंने भी देखा था। श्रेया के दिमाग में कुछ नया विचार कौध रहा था। कौध का अर्थ क्या है? बिजली की तरह, चमक की तरह, बिजली की तरह वो सोचने लगती है। तो श्रेया के दिमाग में भी कुछ नया विचार कौध रहा था। कहने लगी, ठीक है माँ, ये तो समझ में आ गया कि हम किसी भी रिश्ते को प्रतीक बनाकर राखी बांध सकते हैं। तब क्या पेड़ पौधों पर भी यह नियम लागू होता है? आखिर वे भी तो हमें अनेक जीवनदायी वस्तुएं देकर हमारे जीवन के बेहद नज़दीक होते हैं। अभी श्रेया ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर वह अपनी माँ से पूछती है कि ठीक है माँ, ये तो समझ में आ गया हमें कि हम किसी भी रिश्ते को प्रतीक बनाकर राखी बांध सकते हैं, लेकिन तब क्या पेड़ पौधों को भी पेड़ पौधों को नियम लागू नहीं होता है कि वो भी तो हमें क्या जीवनदायी देते हैं? आखिर भी वे भी तो हमें क्या अनेक जीवनदायी वस्तुएं देते हैं, हमारे जीवन के बेहद नज़दीक है वो, तो हम उनको राखी नहीं बांध सकते हैं क्या? ऐसा वो श्रेया अपने माँ से कहती है। बिल्कुल बेटी, माँ क्या कहते हैं? बिल्कुल बेटी, हमारे और प्रकृति के रिश्ते पर भी 100% लागू होता है। कुछ दिन पहले तुम वट सावित्री पर्व की पूजा पर मेरे साथ गई थी ना? अभी यहाँ पे एक शब्द आया है 100%। 100% मतलब क्या है? 100%, 100%। तो बिल्कुल, अभी
माँ बेटी को क्या कहते हैं कि बिल्कुल बेटी, हमारे और प्रकृति के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं और वह 100% वह नज़दीक है। कुछ दिन पहले तुम वट सावित्री की पर्व पूजा करने के लिए मेरे साथ आई थी ना, ऐसी वह माँ अपने बेटी को कहती है। हाँ माँ, वहाँ अभी बेटी क्या कहते हैं श्रेया, हाँ माँ, वहाँ तमाम महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा धागा लपेट रही थी। वहाँ तो ढेर सारा मोटा हो गया था धागा, अभी भी बंधा है। यह कैसा पर्व है? अभी श्रेया अपने माँ से क्या कहते हैं कि हाँ माँ, वहाँ पे तो बहुत सारी महिलाएं भी थी। वहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, बरगद मतलब क्या, जो वड का पेड़ है, वो बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा धागा लपेट रही थी वो महिलाएं। और वह धागा वह बरगद के पेड़ के चारों तरफ बहुत सारा लपेटा हुआ है। तो ऐसा कैसा ये पर्व है यह, ऐसी वह श्रेया अपने माँ से पूछती है। अभी माँ क्या कहती है, बेटी यह भी एक प्रकार से प्रकृति का रक्षाबंधन है। और बेटी माँ क्या कहते हैं अपने बेटी को, बेटी यह भी एक प्रकृति का क्या है, प्रकृति का रक्षाबंधन है। दरअसल बरगद का वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित और हरा भरा रह सकता है, इसलिए इसे दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में ऐसे ही एक वट वृक्ष बरगद ही छत्र छाया में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाकर लंबी आयु प्राप्त की थी। अभी यहाँ पे माँ क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि बच्चों, यहाँ पे ये जो बरगद का पेड़ है, यह बरगद का पेड़ हजारों वर्ष तक जीवित रहता है और वह हरा भरा रहता है, इसलिए इसे हम दीर्घायु का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसी मान्यता है, पौराणिक कथाओं के मतानुसार ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में ऐसे ही एक वट वृक्ष मतलब क्या, बरगद की छत्र छाया में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाकर लंबी आयु प्राप्त की थी। इसी कारण आज भी महिलाएं बरगद की पूजा करके कृतज्ञतापी करती है और उसे रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यह माँ अपने बेटी श्रेया से कहते हैं। माँ ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, और माँ ने लंबी सांस छोड़ते हुए क्या कहा, और बेटी यह तो तुम जानती ही हो कि ऐसे वृक्षों को पूज्य बना देने से हमारे समाज में उनकी कटना नहीं हो पाती। और यहाँ पे ऐसे और बेटी तुम जानते हो कि वृक्षों को पूज्य बना देते हैं, और वृक्षों को हम क्या कहते हैं, पूज्य बना देने से हमारे समाज में जो वृक्ष है उनके हम ज़्यादातर दो टुकड़े नहीं होने देते हैं। ऐसे माँ अपने बेटी से कहती है। अरे वाह माँ, तुमने तो बड़े काम की बात बता दी। क्या यह प्रकृति बंधन हम सारे पेड़ों पर लागू नहीं कर सकते? अभी बेटी क्या माँ से कहती कि माँ, तुमने तो बड़े काम की बात बता दी है। क्या यह प्रकृति बंधन हम सारे पेड़ों पर लागू नहीं कर सकते? तो आखिर सभी पेड़ हमें कुछ न कुछ अवश्य देते हैं, उनकी भी सुरक्षा और संरक्षा इस भावनात्मक बंधन से ही हो सकती है। तो इस बात से श्रेया के साथ ही राहुल भी चहक उठा। माँ ने उठते हुए कहा, अवश्य हो सकती है बच्चों। अभी यहाँ पे श्रेया क्या कहते हैं अपने माँ से कि आखिर सभी पेड़ तो हमें कुछ न कुछ तो देते ही है, उनसे हमें जीवन दान तो मिलता है, तो हमारा फर्ज बनता है उसकी वो सुरक्षा और संरक्षण इस भावनात्मक बंधन में हो सकते हैं। इस बात से श्रेया के साथ राहुल भी चहक उठा, वह भी आश्चर्यचकित हो उठता है राहुल। और माँ ने उठते हुए कहा, और माँ वहाँ पे क्या होते है, उठती है और अवश्य हो सकते हैं बच्चों। वे बाहर निकलकर मोहल्ले के बच्चों के साथ चर्चा करने चल पड़े, और वह बाद में वहाँ से वह बच्चे राहुल और श्रेया घर से बाहर निकलते हैं और मोहल्ले के जो बच्चे हैं और बच्चों से चर्चा करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सभी बच्चे ज्ञानू दादा के बरामदे में जमा हुए, और सभी बच्चे ज्ञानू दादा जो रहते हैं उनके वहाँ पे जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं।
ज्ञानू दादा मोहल्ले के बच्चों के सवालों और समस्या समाधान के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और ज्ञानू दादा जो है वह क्या कहते हैं, वो बच्चों के सवाल जो है, सवाल जवाब है, वो बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। श्रेया राहुल ने ज्ञानू दादा से माँ के साथ हुई चर्चा को दोहराते हुए कहा कि दादाजी, शहर में हर वर्षा ऋतु में प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और छात्रों द्वारा तमाम पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, किंतु साल बीतते बीतते उनमें से अनेक पेड़ पौधे सूख जाते हैं या फिर थोड़े बड़े होते ही कट जाते हैं। उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं होती, जिसमें पौधारोपण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह बात राहुल और श्रेया किससे, ज्ञानू दादा से कहते कि ज्ञानू दादाजी, जो शहर में हर वर्षा ऋतु में प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों से और छात्रों द्वारा तमाम पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो किंतु साल बीतते बीतते उनमें से अनेक पेड़ पौधे सूख जाते हैं और या फिर थोड़े बड़े होते ही कट जाते हैं। उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं होती, जिससे पौधारोपण का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यह ज्ञानू दादा से वह राहुल और श्रेया कहते हैं। वो माँ के साथ जो बात करते थे वही बात अभी वहाँ पे जाके ज्ञानू दादा से कहने लगे। तो क्या कहना चाहते हो तुम लोग, ज्ञानू दादा ने आश्चर्य से पूछा। ज्ञानू दादा ने आश्चर्य से क्या पूछा कि क्या कहना चाहते हो तुम लोग। तो दादाजी, अभी बच्चे क्या कहते हैं कि दादाजी, यही हम रक्षाबंधन को वट सावित्री पर्व की भांति प्रकृति के प्रति आस्था से जोड़ देते तो इनकी देखरेख आसानी से हो सकती। अभी यही अगर हम रक्षाबंधन वो वट सावित्री पर्व की भांति प्रकृति के प्रति आस्था से जोड़ देते तो इनकी देखरेख आसानी से हो सकती थी। ऐसे वो बच्चे किससे कहते हैं, ज्ञानू दादा से कहते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है, किंतु होगा कैसे। अभी ज्ञानू दादा क्या कहते हैं कि यह तो आप लोगों का बहुत अच्छा विचार है, लेकिन यह होगा कैसे। दादाजी के साथ ही मोहल्ले के सारे बच्चे उत्साहित हो उठे। एक उपाय है, हम क्यों न अपने चुने हुए किसी वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधकर उसकी देखभाल का जिम्मा ले लें और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। अभी ज्ञानू दादा क्या कहते हैं कि एक उपाय है हमारे पास कि हम क्यों न अपने चुने हुए जितने भी वृक्ष है उन वृक्षों की रक्षा सूत्र बांधकर, उन वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी क्या करेंगे, हम देखभाल करेंगे और देखभाल करने का हम जिम्मा उठाएंगे उसमें, और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। अवश्य बच्चों, ये तो क्रांतिकारी विचार है, इससे तो बड़ों का भी खूब समर्थन मिलेगा। और वहाँ पे क्या कहते हैं ज्ञानू दादा, अवश्य बच्चों, यह हम करेंगे और यह तो कैसा विचार है, क्रांतिकारी विचार है, ऐसा ज्ञानू दादा उन बच्चों को कहता है। इससे तो हम बड़ों का भी खूब समर्थन मिलेगा हमें, ऐसे ज्ञानू दादा बच्चों से कहते हैं। तो फिर देर किस बात की, इसकी योजना अभी से बना लेते हैं। शुभारंभ हम अपने मोहल्ले के पेड़ों से करेंगे। अभी ज्ञानू दादा क्या कहते हैं बच्चों के, तो फिर देर किस बात की, इसकी योजना अभी से बना लेते हैं। शुभारंभ हम अपने मोहल्ले में जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों से ही हम शुभारंभ करते हैं।